नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के अंदर कुछ कैलकुलेशन का पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मात्र 1 सेकंड के अंदर आप ऐसे मल्टीप्लाई को कैसे कर सकते हैं, जैसे 99 इंटू 45, 999 इंटू 784 जैसे दे रखा है ये वाला जैसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखो, एक तो तरीका होता है परंपरागत तरीका, जैसे आपने 5वीं कक्षा के अंदर सीखा था कि ऐसे 99 इंटू में 45 करके देखो, इस तरीके से करोगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन आप करने जाओगे तो बात बन गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था एक बार, ठीक है। तो आपको करना क्या, ऐसे क्वेश्चन के अंदर पलक झपकते ही आपको आंसर आ जाएगा। देखो, करना क्या है, जो इकाई का अंक दे रखा है, जैसे इसका इकाई का अंक क्या है 5, इसका इकाई का अंक क्या है 4, इसका 3 और इसका 4। इकाई के अंक में से एक को माइनस करना है। इकाई के अंक में से एक माइनस करना, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे दे रखा है 5, उसमें से एक घटा दो तो क्या रह गया 4, तो 45 की जगह कितना हो गया 44। एक माइनस करके इसके नीचे लिख दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको करना क्या है, इसमें से ये माइनस करना है, यहां से इधर से माइनस करते जाना है। तो 9 में से 4 गए, कितने बच गए 5, यहां पर 5 लिख दो। और यहां पर इस 9 में से 4 गए तो कितने बच गए 5, तो आंसर आ जाएगा आपके 4455। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस इकाई के अंक में से एक माइनस करना है और फिर इसमें से घटा करके उसके पास लिखते जाना है। वैसे देखो, इसके 4 में से एक घटा दिया तो क्या बच गया 3, और कितना बच गया 783। अब घटा दो, 9 में से 7 गया, कितना बच गया 2, 9 में से 8 गया, कितना बच गया 1, और 9 में से 3 गया तो कितना बच गया 6। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। पलक झपकते ही आप आंसर करने वाले हो। देखो, यहां पर भी एक माइनस कर दो तो कितना रह गया 42। कंप्लीट। अब देखो, 9 में से 6 गए तो कितना बच गया 3, 9 में से 8 गया तो कितना बच गया 1, 9 में से 4 गए तो कितना बच गया 5, और 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। मात्र 1-2 सेकंड के अंदर आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई कर पाओगे। देखो इसका, अब देखो घटा दो 1 तो ये हो जाएगा 6, 8, 5, 2, 3। कंप्लीट। अब 9 में से 6 गया तो कितना बच गया 3, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 3 गया तो कितना बच गया 6। तो आंसर हो जाएगा ये वाली संख्या। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से अगर आप खुद ट्राई करिएगा और बताइएगा, मोबाइल से ट्राई मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी संख्या, एक तरफ आपके 9 की सीरीज होनी चाहिए और दूसरी तरफ आपके कोई भी सीरीज होगी, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका वही आएगा। पहले आप खुद करना है, फिर मोबाइल में से मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आप सही हो कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे, आपको स्क्वायर निकालना बताएंगे। स्क्वायर यानी कि वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हो, और वर्ग लिखते कैसे हैं। जैसे ये x है तो इसकी पावर 2, ये होता है वर्ग लिखने का तरीका। जैसे मैं आपको बोलूं कि 23 का स्क्वायर बताओ, बहुत ही आसान तरीके से आप स्क्वायर निकालोगे। कहां से कहां तक, 1 से लगा करके 100 तक आप स्क्वायर निकाल पाओगे मात्र 1 सेकंड के अंदर। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले करना क्या है, इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 0,9। कोई भी डिजिट होता है, अपन क्या करते हैं 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअल में। 0,1, 0,3 ये होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और जो 12 आ गया वो बीच में रखना है। कंप्लीट, और ये जोड़ दो तो 9 का 9, 2 का 2, 4 और 1 5। तो आंसर हो जाएगा आपके 529।
तो 23 का स्क्वायर हो गया आपके 529। जैसे मैं आपको दे दूं 43 का स्क्वायर बताओ, तो आप पलक झपकते ही आंसर दे दोगे कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 09। अब आपको करना क्या, इनका मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 को रख देना यहाँ पर बीच में और जोड़ दो, तो 9 का 9, 4 का 4, 6 और 2 8 और ये हो गया 1849। तो स्क्वायर हो गया 43 का 1849। या तो आप रट लीजिए या आप इस तरीके से सीख लीजिए, या आप जैसे मैं आपको बोलूं कि 72 का स्क्वायर बताओ, तो आप करोगे क्या, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 04 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ये गुणा करना है और बीच में रखना, एक स्थान खाली छोड़ देना है, तो ये हो गया 28। 4 का 4, 8 का 8 और 9 और 2 11 और पावर का 1 4 और 1 5, तो आंसर हो जाएगा आपकी 5184। तो आई होप कि आपको इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से स्क्वायर निकालने की ट्रिक है ये वाली। करना क्या है, पहले जो संख्या है उसका स्क्वायर, दूसरी जो अंक है उसका स्क्वायर और फिर उसका गुणा करके बीच में रख देना और जोड़ दो। तो 1 से लगा करके 100 तक का स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हो मात्र 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। जैसे एक मैं संख्या दे रहा हूं 33 × 33 का मल्टीप्लाई करो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 का स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर फॉर्म ही है, किसी भी संख्या को उसी से गुणा करते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब देखो इसको करते कैसे हैं, जो इकाई का अंक दे रखा है जैसे 3 है, ठीक है, अब स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, तो 9 को तो रखना यहाँ पर, आगे संख्या कितनी है एक स्थान खाली छोड़ दो और 0 को लिख दो यहाँ पर, कंप्लीट। फिर करना क्या है, जो इस 9 में से तो 1 करना है माइनस, तो कितना रह गया 8 यहाँ पर लिख दो, और इस 0 के अंदर जो माइनस किया वो कर दो प्लस, क्योंकि आगे भी एक अंक रखना पड़ेगा, यहाँ खाली है तो यहाँ पर भी, तो एक जो जोड़ दिया तो ये हो गया 1089 कंप्लीट। अब देखो ये स्क्वायर आ गया, इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब इसको भी करके देख लो, देखो 3 का स्क्वायर होता है 09 और इसका स्क्वायर भी होता है 09 और ये हो जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 9 8 9 और 1 10 का 0, पावर का 1 और 1, देखो आ गया। बात इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो चलो नेक्स्ट, जैसे मैं आपको दे दूं 333 × 333 करो मल्टीप्लाई, तो वही तरीका है, इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 09, तो 9 को यहाँ रखना है और आगे कितने अंक है 2, तो 2 अंक खाली छोड़ दो और 0 लिख दो, और आगे भी 2 अंक खाली छोड़ दो, जितने यहाँ खाली छोड़ रहे हो उतने को उतने उसके आगे भी जोड़ना है, खाली छोड़ना है। तो यहाँ पर कर दो 1 माइनस, तो कितना हो गया 8, जो यहाँ लिख रहे हो वही रिपीट करना है, ठीक है। खाली अंक जितने भी छोड़ रहे हो उसमें से 1 माइनस 8, तो यहाँ पर भी वही संख्या आएगी, और जो 8 है वो यहाँ पर प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो आपके स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके ये वाली, 333 × 333 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली आपके आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो कितनी भी बड़ी आप वैल्यू रख दो, 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि 66 × 66 करो, वही तरीका है, दूसरा नहीं है। तो आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 का 6, आगे कितना अंक है 1 खाली छोड़ दो और 3 यहाँ लिख दो, फिर यहाँ से 1 माइनस कर दो, तो कितना रह गया 5 और यहाँ 1 प्लस कर दो, तो कितना हो गया 4। ये आ गया आपका आंसर।
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस करना है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 666 इंटू 666 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 36 का 6, आगे कितने अंक है 2, तो 2 खाली छोड़ दो और 3 लिख दो। 36 का 3 और 6, आगे 2 अंक खाली छोड़ दो, इसमें से एक माइनस कर दो, तो कितना रह गया 5, तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ एक प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो गया 4। तो ये वाला आ गया 666 इंटू 666 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो नेक्स्ट, जैसे आपसे बोलूं कि 99 इंटू में 99 मल्टीप्लाई करो, तो आप करोगे क्या, इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 1, आगे कितने अंक है 1, तो खाली छोड़ दो और 8 का 8, तो 1 में से माइनस करो 1, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ एक प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 9, तो 9801। तो 99 इंटू 99 करोगे तो ये हो जाएगा 9801। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 999 इंटू 999 का मल्टीप्लाई करो, तो आप कर दो 9 का स्क्वायर 1 और आगे कितने हैं 2, तो 2 खाली छोड़ दो और ये हो जाएगा आपके 8, तो यहाँ से एक माइनस कर दो तो 0 0 और यहाँ एक प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 9 और 9। तो 999 इंटू 999 करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से को मल्टीप्लाई आपको करना है। देखिए नेक्स्ट, कुछ संख्या है जिनका स्क्वायर ही है बस। जैसे मैंने आपको दे दिया कि 25 इंटू 25 करो, अब आप इसको स्क्वायर में ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो 25 इंटू 25 करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो दोनों इकाई के अंक का गुणा करना है, तो 5 को 5 से गुणा किया तो हो गया 25 कंप्लीट। अब ये जो संख्या दे रखी है 2, उसको 1 प्लस करना है, तो कितना हो गया 2 में 1 जोड़ा तो 3, फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ लिख दीजिए कितना हो गया 625। अब देखो 2 का स्क्वायर 0,4 और 5 का स्क्वायर 25 और ये कर दिया 5 दूनी 10 दूनी 20। देखो 5 का 5, 2 का 2, 4 दूनी 6, 625, आगे 0 रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया 625। जैसे मैंने आपको बोलूं आपको कि 35 इंटू 35 करो, तो आप करोगे क्या 5 को 5 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 25 और इस वाली संख्या के अंदर 1 प्लस कर दो तो कितना हो गया 4 और इसको गुणा कर दो तो कितना हो गया 4 3 12, तो आंसर हो जाएगा आपके 1225। ये वाले 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 जिसके पीछे इकाई का अंक 5 है उसके स्क्वायर करने का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इकाई का अंक 5 होना जरूरी है, दूसरा होगा तो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो अब देखो जैसे मैंने आपको दे दिया कि 99 सही 95 बटा 99 इंटू में 99, ये वाला आपको दे दिया, करो सॉल्व। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो पहले, फिर शॉर्टकट देखते हैं। तरीका क्या है, इसको और इसको गुणा कर दो, 99 इंटू 99 प्लस का 95 बट्टा 99 और इंटू में 99 से ये 99 कट गए और इसको गुणा किया तो 99 इंटू 99 9801 और प्लस का 95 कर दिया, तो आंसर हो जाएगा आपके 9896। एक तो तरीका है आपके ये वाला। अब देखो एक बात, 99 इंटू 99 वो तरीका याद करो, ये वाला मल्टीप्लाई, या फिर आप इस तरीके से करने बैठ गए 99 इंटू 99
तो फिर बात बन गई। वो ट्रिक बताने का तरीका यही था कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो इसकी ट्रिक, इतनी बड़ी रामकहानी आपको करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आगे वाले जो 99 है ये वाले, उसमें से एक माइनस कर देना है। तो 99 में से एक माइनस कर दिया, कितना रह गया 98, कंप्लीट। और जो अंश है उसमें एक प्लस कर देना, जो आपने यहाँ निकाला है उसको यहाँ रख दो। तो 95 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 96, यही वाली वैल्यू आई थी। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आप कर पाओगे। यहाँ से एक माइनस करना है और यहाँ पर एक प्लस करना है। देखो नेक्स्ट, जैसे एक वैल्यू दे रखी है 999 सही 995 बट्टा 999 इंटू में 999, कंप्लीट करो। तो आप करोगे क्या, यहां से एक माइनस कर दोगे। तो 999 में से एक माइनस किया तो कितने बच गए 998, और यहां पर इस एक प्लस कर देना है। तो ये कितना हो गया 996। तो आंसर हो जाएगा ये वाली संख्या। बहुत ही आसान तरीके से। नहीं तो आप देखो इन दोनों का गुणा 999 इंटू में 999 प्लस का 995 बट्टा 999 और इंटू में 999 करने का तरीका तो ये वाला है। अब आप इसको काट दो, इतने बड़े मल्टीप्लाई और प्लस करके आप सोच सकते हो 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपके आंसर आएगा। ठीक है, लिखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको दे रखा है 999 सही 98 बट्टा 99 इंटू में 99। एक तो सीरीज होती है कि आपको सब जगह 2-2 अंक दे रखे होते हैं, जैसे 99 सही 95 बट्टा 99 इंटू 99। एक होता है आपके ये वाली सीरीज, जो सीरीज यहाँ पर 3 दे दिए अंक और यहाँ पर 2-2 अंक दे दिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इस वाले 99 को तो लाना है आपको आगे, यही बात है, रख दिया आपने आगे 99। ठीक है, ये वाले जो 999 है, जितने 9 है उतने ही यहाँ पर रख लेना है 0, कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे वाले 99 को लाना है आगे, और आगे वाले जितने भी 999 है अंक है उतने 0 रखने हैं। माइनस के अंदर करना है इन दोनों का अंतर, कितने का अंतर है 1 का। तो ये हो जाएगा आपके 98,999। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, 999 से 98 बट्टा 99 इंटू 99। तो पीछे वाले जो 99 है उसको आगे ले आना है, और ये जो 999 उतने ही 0 बनाना है, और इन दोनों का अंतर है वो माइनस कर देना। तो आंसर हो जाएगा आपके ये वाला। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और। जैसे दे रखा है 999 सही 91 बटा 99 इंटू में 99। ठीक है, करो। ये वाले 99 को आप पकड़ के आगे ले आओ। यहां पर 999 दे रखे हैं, उसको इतने के उतने 0 बना लो। माइनस के अंदर इन दोनों का अंतर ले लो, तो ये अंतर कितना आएगा 8। तो ये हो जाएगा आपके 98,992, इतने ही आएंगे 98,992। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। बहुत ही आसान तरीके से, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं तो इनका गुणा करो। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करने में जोर आएगा, फिर ये प्लस करो, फिर ये इससे कट जाएगा और आंसर आपके आखिर जाकर के यही आना है। तो आप शॉर्टकट तरीका ढूंढो। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। ऐसे की ऐसे कैलकुलेशन हम लोग आगे और करेंगे। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।